मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको याजूज माजूज की मुकम्मल तारीख और इनकी मुकम्मल और सही मालूमात बताऊंगा और उस पहाड़ के बारे में बताऊंगा जिसको अल्लाह ने तमाम पहाड़ों से सबसे पहले बनाया, जिसकी चोटी पहले आसमान से मिलती है और इसकी जड़ 7वीं जमीन तक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट और K2 से भी बड़ा है। और दोस्तों, मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि आपने ऐसी मालूमात पहले इंटरनेट पर कहीं नहीं सुनी होगी। तो खुदा के लिए आपसे बस यही गुजारिश है कि मेरा चैनल चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, मेरी ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। दोस्तों, जब हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर पहुंचे जो तमाम जमीन को घेरे हुए था, नागहा एक फरिश्ता को देखा जो पहाड़ से लिपटा हुआ है और कुछ विर्द पुकारता है। ये सुनकर हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम सजदा में गिर पड़े और जब तक खुदा ने उनको कुव्वत और मदद ना दी, इस फरिश्ता को देखने के लिए सर ना उठाया। फरिश्ता ने कहा, ऐ फर्जंदे आदम, तुझको ऐसी ताकत कैसे मिली कि तू इस जगह पहुंचा? हालांकि फर्जंदाने आदम में से कोई भी इस जगह पहले नहीं आया और ना ही पहले कोई इस जगह पर पहुंचा। हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे उसने इस मकाम तक आने की कुव्वत दी है जिसने तुझको इस पहाड़ पर काबिज होने की ताकत बख्शी है जो तमाम जमीन को घेरे हुए है। तो फरिश्ता ने कहा, तूने सच कहा, और अगर ये पहाड़ ना होता तो जमीन अपने बाशिंदों समेत हलती और सुरंगों हो जाती, यानी तबाह बर्बाद हो जाती, और रूए जमीन पर कोई पहाड़ इससे ज्यादा बड़ा नहीं है और ये पहला पहाड़ है जिसको खुदा ने रूए जमीन पर खलक किया है और इसकी चोटी आसमान अव्वल से मिली हुई है और इसकी जड़ 7वीं जमीन में है और तमाम जमीन को मानद हल्का के घेरे हुए है और रूए जमीन के तमाम शहरों की जड़ इसी पहाड़ से ताल्लुक रखती है। जब खुदा चाहता है कि किसी शहर में जलजला आए, मेरी जानब वही करता है। मैं इस शहर की जड़ को हरकत देता हूँ जो इस शहर तक पहुँचती है और उस शहर को उस जड़ के जरिए से जलजला में लाता हूँ। तो हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जब चाहा कि वापस हो, उस फरिश्ता से कहा कि मुझे कोई नसीहत करो। उसने कहा, अपनी रोजी का गम ना करो और आज के काम को कल पर ना उठा रखो, और जो चीज तुम्हारे जाया हो जाए उसके लिए गम ना करो, और नरमी और मेहमान नवाजी पर अमल करो, और जबार और जालम और साहिब तकब्बर ना बनो। ये सुनकर हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम अपने असाब की तरफ वापस हुए और अनाने अजीमियत यानी लगाम मशरक की जानब फेरी, और जो ग्रोह उनके और मशरक की जानब आबाद था उसकी तलाश करते थे और फिर हदायत करते थे। इसी तरीका से जिस तरह जानब मगरब की उम्मतों की हदायत की थी और इन जमातों से पहले उनको मती किया था, जब मशरक और मगरब से फारग हुए तो उस बंद यानी कि दोनों पहाड़ों के दरमियान मुतवज्जा हुए जिसका तज़किरा खुदा ने कुरान में किया है, और उस जगह ऐसे लोगों से मुलाकात की जो कोई ज़बान नहीं समझते थे, और उस बंद और उन लोगों के दरमियान एक कौम आबाद थी जिसको याजूज और माजूज कहते थे, जो जानवरों से मुशाबा थे, यानी कि जानवरों से मिलते जुलते थे और खाते पीते थे। उनके बच्चे भी होते थे, उनमें नर और मादा भी होते थे। उनका चेहरा, जिस्म और खलकत इंसान से मुशाबा थी, लेकिन इंसान से बहुत छोटे होते थे, बल्कि बच्चों की तरह होते थे, और 5 बालश्त से ज्यादा बड़े नहीं होते थे, और खलकत और सूरत में सब के सब मसावी और बराबर होते थे। सब नंगे जिस्म और नंगे पांव रहते थे, ना कपड़े पहनते थे, ना पैरों में जूते रखते थे, और ऊंट की मानद उनके भी कुहान होते थे, यानी कि जो ऊंट पर जो बुलंद सतह होती है, जो जिसको कुब्बा कहते हैं, जिससे उनको सर्दी और गर्मी में हिफाजत होती थी। उनके 2 कान होते थे, एक में अंदर और बाहर बाल होते थे और दूसरे में अंदर और बाहर को कुहान होते थे, और उनके नाखन की बजाय पंजे होते थे। दरिंदों की तरह उनके दांत और कांटे होते थे। जब वो सोते तो अपने एक कान को बचा लेते और दूसरे को ओढ़ते थे, जो उनके जिस्म को सर से पैर तक छुपा लेता था। उनकी रोजी दरिया की मछलियां थी।
हर साल इन पर बादलों से मछलियों की बारिश होती थी, जिससे उनकी जिंदगी आसानी और फारग-उल-बाली से बसर होती। जब वो वक्त आता था, मछलियों के बरसने के मुंतजर होते थे, जिस तरह इंसान बारिश के पानी का इंतजार करते हैं। अगर मछलियों की बारिश हो जाती थी तो उनमें फरावानी होती और वो फरबा और मोटे हो जाते थे और उनकी औलादें पैदा होती और वो ज्यादा हो जाते और 1 साल तक वो मछलियां उनका जरिया मुआश होती। फिर वो कोई चीज उसके अलावा नहीं खाते थे और इस कदर ज्यादा हो जाते कि उनकी तादाद सिवाय खुदा के कोई गिनती नहीं कर सकता था। और अगर किसी साल मछलियों की बारिश ना होती तो वो सब काहत में गिरफ्तार होते, भूख से परेशान होते, उनकी नस्ल और औलादें मुनक़ता हो जाती। उनकी आदत थी कि वो जानवरों की तरह रास्ता चलते और जहाँ चाहते जमा करते। जिस साल उन पर मछलियां नहीं बरसती थी, भूखे होते थे और शहरों की जानब रुख करते थे। जिस जगह पहुंच जाते थे फसाद करते थे, किसी चीज को नहीं छोड़ते थे। उनका फसाद टिड्डियों और ओलों और तमाम आफतों से बहुत ज्यादा था। और वो सब जिस जमीन की तरफ रुख करते, वहाँ के लोग अपने मकानों को छोड़कर बाहर भाग जाते और जमीन को खाली कर देते थे, क्योंकि कोई उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। वो जिस मकाम पर वार होते थे उस पर इस तरह छा जाते थे कि किसी को वहाँ पैर रखने और बैठने की भी जगह नहीं रहती थी। खुदा की मखलूक में कोई इनकी तादाद नहीं जानता था और मुमकिन ना था कि कोई इनकी तरफ नजर कर सकता या उनके पास जा सकता, क्योंकि वो नहायत घिनौने और डरावने और नजासत और कसाफत वगैरह से आलूदा होते थे। इस सबब से लोगों पर गालिब होते थे। जिस वक्त का वो किसी तरफ का रुख करते थे, उनकी आवाज 100 फरसख की मुसाफर से मिसल आंधी और सख्त बारिश की आवाज की उनकी तादाद की ज्यादती के सबब से सुनाई देती थी। और जिस शहर में वार होते थे, उनका एक वार मिसल शहद की मक्खियों की आवाज के बल्कि इससे ज्यादा शदीद और सख्त होता था कि उनकी आवाज के मुकाबला में कोई आवाज नहीं सुनाई दे सकती थी। जब वो किसी जमीन का रुख करते थे तो तमाम जानवर और दरिंदे इस जमीन से भाग जाते थे, क्योंकि इस सारी जमीन पर वो भर जाते थे कि किसी दूसरे हैवान के लिए जगह ना रहती थी। एक अमर उनमें सबसे ज्यादा अजीब ये था कि उनमें से हर एक अपने मरने का वक्त जानता था, क्योंकि उनके नर और मादा में से कोई उस वक्त तक ना मरता जब तक कि उसके 1000 फर्जंद ना हो जाते। जब 1000 फर्जंद हो जाते तो वो समझ लेता कि अब मरना चाहिए, फिर उनके दरमियान से निकल जाता और मरने के लिए हाथ पैर फैला देता था। वो सब जुल्करनैन के जमाना में शहरों में वार हुए थे और एक कौम के पास से दूसरी कौम की तरफ रुख करते और बाशिंदों को उनके शहरों से निकालते रहते थे और जिस तरफ मुतवज्जा होते थे रुख नहीं फिरते थे और दानी और बाएं जानब मुतवज्जा नहीं होते थे। जब इस कौम ने जिसके पास जुल्करनैन पहुंचे थे उनकी आवाज सुनी, सब के सब ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के पास जमा होकर फरियाद की कि हमने सुना है जो कुछ खुदा ने आपको अता फरमाया है, मिस्र बादशाही और मुल्क और सल्तनत के जो दबदबा और हैबत उसने आपको बख्शी है, और नूर और जुल्मत और अहले जमीन के लश्करों से जिस तरह आपकी मदद की है। हम याजूज और माजूज के हमसाया वाक़या हुए हैं और उनके और हमारे दरमियान इस पहाड़ के सिवा कोई आड़ और रोक नहीं है, तो हमारे और इनके दरमियान इन दोनों पहाड़ों के दरमियान से राह है। अगर वो हमारी तरफ रुख करेंगे हमको हमारे मकानों से निकाल देंगे। हम उनके सामने ठहरने की ताब नहीं रखते। वो बेइंतहा मखलूक हैं, इंसानों की सी सूरत रखते हैं, लेकिन मिसल चौपायों और जानवरों के और दरिंदों के घास खाते हैं और हैवानों और जानवरों को दरिंदों की तरह फाड़ डालते हैं और सांप और बिच्छू और तमाम हशरातुल अर्ज बल्कि हर जी रूह को खा जाते हैं। और मखलूकात खुदा में से कोई मखलूक उनसे ज्यादा नहीं होती। हम जानते हैं कि जमीन उनसे भर जाएगी और वो इस पर बसने वालों को निकाल देंगे और जमीन में फसाद करेंगे। हम हर वक्त खौफजदा होते रहते हैं कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान से हमारी तरफ जार होंगे। खुदा ने आपको तदबीर
اور قوت عطا کی ہے کہ اس کے مثل تمام عالم میں کسی کو نہیں عطا کی۔ کیا ہم آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، خدا نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے اس چندہ سے بہتر ہے جو تم لوگ مجھے دو گے، بلکہ تم مجھے اپنی قوت سے مدد دو تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک بند تیار کر دوں۔ ان لوگوں نے کہا، کہاں سے لائیں اتنے لوہے اور تانبے کہ اس بند کے لیے کافی ہوں؟ فرمایا کہ تم کو لوہے اور تانبے کی کانیں بتلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کس طرح ان میں سے لوہے اور تانبے کو کاٹیں گے؟ پس ان کے لیے دوسرے معدن کو زمین کے نیچے سے باہر نکالا جس کو سامور کہتے تھے۔ وہ تمام چیزوں سے زیادہ سفید تھا، اس میں سے جس قدر بھی کسی چیز پر ڈال دیتے تھے اس کو وہ پگھلا دیتا تھا۔ تو اسی سے چند آلات تیار کیے جس سے وہ لوگ معدنوں میں کام کرتے تھے، اور اسی آلہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے لیے ستون اور پتھروں کو کاٹتے تھے جو شیاطین ان کے لیے لائے تھے، غرض کہ ان لوگوں نے تانبا اور لوہا ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس اس قدر جمع کیا کہ جو بند کے لیے کافی تھا۔ پھر لوہے کو پگھلایا اور اس کے ٹکڑے پتھر کے تختوں کی طرح بنائے، اور دیوار میں پتھر کی بجائے انہی ٹکڑوں کو چنا، اور تانبے کو پگھلا کر مٹی کی بجائے ان آہنی ٹکڑوں کے درمیان میں رکھا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک فرسخ کا فاصلہ تھا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، تو اس دیوار کے لیے بنیاد کھودی یہاں تک کہ زمین کے نیچے پانی تک پہنچایا، اور بند کی چوڑائی 1 میل تک قائم کی، اور آہنی ٹکڑوں کو ایک دوسرے پر چن کر تانبے کو پانی کی طرح پگھلا کر اس میں ڈالا، گویا کہ ایک طبقہ تانبے کا تھا اور ایک لوہے کا، یہاں تک کہ وہ دیوار ان دونوں پہاڑوں کے برابر ہو گئی، اور وہ چمکدار کپڑے کی طرح تانبے کی سرخی اور لوہے کی سیاہی کے سبب سے سرخ اور سیاہ معلوم ہوتی تھی۔ یاجوج اور ماجوج ہر سال اس بند کے قریب آتے ہیں کیونکہ وہ شہروں میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ جب بند کے نزدیک پہنچتے ہیں وہ مانع ہوتی ہے، یعنی کہ رکاوٹ ہوتی ہے، پھر واپس چلے جاتے ہیں، اور ہمیشہ اسی حال پر قیامت کے قریب تک رہیں گے، یہاں تک کہ آثار قیامت ظاہر ہو۔ اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ کا ظہور ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بند کو ان کے لیے کھول دے گا، جیسا کہ فرمایا ہے کہ جس وقت یاجوج و ماجوج رہا کیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ روانہ ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تھا یاجوج اور ماجوج کا واقعہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔